celebrating the 161st birth anniversary of Swami Vivekananda Ji. And before we start the meditation, this is a transformational practice which will be told, and you people will take it from the Heartfulness Campus, a Heartfulness technique. Before that, I would like to welcome Mr. Anupam Ji, our chief guest of the occasion, to kindly guide us for the Heartfulness technique of meditation. Hello friends, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाने के लिए। इसे नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाते हैं, हम सब लोग जानते हैं इस बात के लिए। लेकिन मैं बहुत ब्रीफ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि प्रोग्राम हमारा जो लाइव हैदराबाद से आ रहा है वहाँ से कनेक्ट हुए हुए हैं, वहाँ से प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो जो हमारे ग्लोबल गाइड हैं जिनका नाम श्री कमलेश जी पटेल है, वो वहाँ से प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, उसमें एक मेडिटेशन कराया जाएगा। तो आज हम लोग जो स्वामी विवेकानंद जी की इस बर्थ एनिवर्सरी पे एकत्रित हुए हैं, तो ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि उन्हें हमें याद करना है। अगर हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी है? जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए तालियां एक बार। हम लोग इस चीज के ऊपर आज हम इस प्रोग्राम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। सबसे बहुमूल्य चीज लाइफ में टाइम है और आज हम इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम सब लोगों को एक बार पढ़ना चाहिए कि उनकी लाइफ क्या है, उन्होंने क्या किया है। वो अपने यूथ टाइम में उन्होंने क्या किया था। तो हम लोग जो उनका एक बहुत कॉमन सा सब लोगों को पता होगा, उत्कृष्ट जागृत प्राप्त बनाने को बोलते हैं। वो जो उनका राइज अवेक एंड अचीव द गोल, रेस्ट नॉट अंटिल यू अचीव द गोल, वो बहुत कॉमन है उनका। तो वो केवल एक स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं था, वो मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए भी था कि हम लोग उठें, जागृत हों और वो प्राप्त करें। जब तक वो ना मिल जाए तब तक हमें चैन ना आए। ये जो उनका एक लक्ष्य था वो हम सब लोग एक बार जाने उसका अर्थ क्या है, हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं और पहले मटेरियलिस्टिक लाइफ को अपनी बेटर करें और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम सोचें कि हम स्पिरिचुअलिटी में क्या कर सकते हैं। जो कि उन्होंने एक तरीके से उनके पच्चीनों पे हम चले तो उन्होंने शुरुआत से इस बात की जिज्ञासा थी उनको कि लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। वो हम सब लोगों को जानना चाहिए कि लाइफ का गोल क्या है, रियल गोल क्या है लाइफ का। और ये जो आप लोगों का यूथ टाइम है, तो ये समय जो हम लोगों का इस समय है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के सामने। ये जो समय है जो बीता चला जा रहा है, ये समय जब गुजर जाएगा तब हम लोग याद करेंगे, जब एडल्ट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, कि उस समय हमने क्या किया था। ये पूरा जो समय है ये डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी, आने वाला फ्यूचर आपका कैसा होगा। तो इसमें हम सीरियस होकर के, सिंसियर होकर के अपनी लाइफ के बारे में सोचें कि मुझे अपनी लाइफ कैसे बेहतर और बेहतर करनी है। उनकी टीचिंग्स के बारे में जानें कि उनकी टीचिंग्स क्या थी। जो एक मेडिटेशन ध्यान शब्द आता है जिसके बारे में वो कहते थे, तो इस ध्यान से मुझे क्या लाभ मिल सकता है। ये ध्यान केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं है। अभी तक हम लोग ये सोचते हैं ध्यान जो शब्द है ये केवल स्पिरिचुअलिटी है, केवल आध्यात्मिकता है। ये किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी वर्ग से, किसी चीज से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। ध्यान एक शब्द ऐसा है जो हम सब लोग इस समय भी कर रहे हैं। हम किसी ना किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, वही ध्यान है जो हम सोच रहे हैं। अब बस वो विचार जो हमारे अंदर आ रहे हैं, वो विचार क्या होने चाहिए। अगर वो विचार अब प्रोग्राम हमारा वहां से शुरू हो गया है, मैं आप लोगों को वहां से कनेक्ट करूंगा, उस प्रोग्राम से आप जुड़िए। उसके बाद देखेंगे आप लोग, बस मेडिटेशन कराया जाएगा। इसमें जितने समय मेडिटेशन होगा उस समय प्लीज मेरा सबसे रिक्वेस्ट है उतने समय हम लोग आंख बंद करके, जैसा वहां से इंस्ट्रक्शंस आएंगी उसे अनुभव करके देखें, एक्सपीरियंस करके देखें कि हमें कैसा लगता है। शांत रहें उतने समय आंख बंद करके शांत रह करके उसे फॉलो करेंगे तो हम फील करेंगे हमें क्या आज एक्सपीरियंस कराया जा रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं जो हैदराबाद से हमारा प्रोग्राम चल रहा है। So we are here presenting in front of you Youth Unite. हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे ऑल ओवर ग्लोब हम लोग कम से कम 1.25 यूथ को एक साथ जोड़ेंगे एक साल के अंदर। And we are going to do this with the help of light program. Now what is this light? कोई बता सकता है? Light, रोशनी। We have a reason behind it. कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कुछ गलत देख रहे हो या गलत करने वाले हो और सडनली आपके मन में से आवाज आती है नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, नहीं यार ये गलत हो रहा है। वो मन की आवाज क्या है?
What is that मन की आवाज? Anyone? Mic please. Sir, please. So we have this intuitive power. This is natural to all human beings. And ये जो intuitive power होती है, ये सब में होती है. Intuition. हमें इसे डेवलप करना है. And this is the best guidance we can ever have in our life. कि हमें हमारा दिल ही बता दे कि क्या सही है और क्या गलत है. और हम सब कहते हैं, we all know कि हमारे दिल में हमारे सोर्स भगवान जिनको भी आप मानते हैं वो होते हैं. So हमारे डायरेक्ट गाइडेंस उनसे होता है, जिनको भी आप मानते हैं ऐसे बोलो. So we are here in this program which says lead through inner guidance using heartfulness techniques. We will be having a meditation session जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, रिलैक्स होके बैठना है. एंड देन आप लोग सिर्फ एक थॉट देंगे कि जो सोर्स है डिविनिटी का वो मेरे अंदर है और मुझे अट्रैक्ट कर रहा है. उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरनि बोधत मीन्स उठो, जागो और बढ़ो. तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए. ये किसने कहा था? कहा गया था बहुत पहले कठोपनिषद में. हमारे जो उपनिषद हैं उस उपनिषद का वाक्य है. वहां से विवेकानंद जी ने लिया और विवेकानंद ने केवल उस वक्त इसका इस्तेमाल किया जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और पूरा एक अंधकारमय था. सब भविष्य कुछ नहीं था. हम सारे यूथ जो थे हमारा कोई भविष्य नहीं था, हमारा कोई देश नहीं था, हमारा कोई रिलीजन नहीं था, हमारी कोई संस्कृति नहीं थी, उसकी कोई पहचान नहीं थी कहीं पे भी. अब आप उस सोचिए उस वक्त विवेकानंद के केवल आप जैसे लोगों को, यूथ को ललकारा कि आप उठो, जागो और बढ़ो आगे. और वो कब? एजुकेशन के द्वारा, शिक्षा के द्वारा. ये तभी संभव है सब शिक्षा के द्वारा, उन्होंने कहा. और फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा का महत्व है अपने अंदर झांकना और अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना. नौकरी पेशा करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता. शिक्षा का उद्देश्य है संपूर्ण विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास. और संपूर्ण विकास कब होगा? जब आप शिक्षा के सभी सिद्धांतों को समझेंगे, ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, स्किल भी प्राप्त करेंगे और एटीट्यूड जो आपका होगा वो भी अपना ठीक करेंगे. तीनों डोमेन शिक्षा के, कॉग्निटिव, स्किल एंड एटीट्यूड, ये तीनों कंपोनेंट शिक्षा के हैं जो कि बहुत जरूरी हैं. यदि कोई इनमें से एक भी अंग गड़बड़ हो गया तो शिक्षा अधूरी है. तो ये तीनों चीजें आपको प्राप्त करनी है और एक संपूर्ण विकास तभी संभव है ना. कुछ चीजें मैं बहुत पहले कह चुका हूं और ये सब चीजें संभव हो सकती हैं जब शिक्षा के साथ 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 आप और चीजों को, अपनी वैल्यू, ईथॉस, अपनी संस्कृति आप जोड़ते हैं उससे. ठीक है ना. जब इन चीजों से जुड़ने लगते हैं आप तो आपको अपने, सबसे पहले अपने पे गर्व होने लगता है. Yes, I belong, I am so and so, है ना. अपने आप को पहचानने लगते हैं, अपने आप के अंदर के पोटेंशियल को समझने लगते हैं कि मेरे अंदर ये पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को आप फिर धीरे धीरे एग्जिबिट और धीरे धीरे उसको रिफ्लेक्ट होने लगता है. करते कभी आप लोग अंदर सोचते हो अपने अंदर दिमाग में बैठे हुए कि मैं एक्चुअल मेरा मकसद क्या है इधर इस दुनिया में आने का? कभी सोचते हैं कोई लोग? सोचते हैं तुम लोग कोई?
जब विवेकानंद जी अपने गुरु के पास गए थे, कौन से गुरु थे? रामकृष्ण परमहंस जी के आश्रम में गए थे काली में, तो उन्होंने खटखटाया दरवाजा, कहते हैं खटखटाया, अंदर से आवाज आई कि कौन है? तो स्वामी विवेकानंद, तब वो स्वामी विवेकानंद नहीं थे, तब वो नरेंद्र नाथ दत्त थे। तो उन्होंने कहा यही तो जानने आया हूं। देखिए वो उनकी उम्र तब कितनी थी, मुश्किल से 18-19 साल की रही होगी, आप जैसे लोगों की उम्र थी। उनके दिमाग में ये प्रश्न था कि मैं कौन हूं और मेरा मकसद क्या है। इस चीज को जानने के लिए वो अपने गुरु के पास गए थे और गुरु से पहला प्रश्न पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? सब कहते हैं भगवान है, भगवान है, क्या आपने देखा है? क्या मुझे भगवान दिखाएंगे? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ मैंने भगवान को देखा है, मैंने भगवान को महसूस किया है और मैं तुम्हें भगवान दिखा सकता हूं। भगवान को महसूस करना और भगवान को दिखाना, भगवान कब देखेंगे? जब आप अपनी आंतरिक जर्नी में जाएंगे, अंतर्मुखी होंगे। जब आप अंतर्मुखी होंगे, इंटरनल जर्नी आपकी शुरुआत होगी और वो इंटरनल जर्नी की शुरुआत आज से होनी चाहिए, एक मेडिटेशन के द्वारा, इस ध्यान के द्वारा। हम ये नहीं कहते हैं कि आपका मकसद मोक्ष है या आपका मकसद संन्यास है। आपका मकसद है एक संपूर्ण विकसित मानव बनना, और वो संपूर्ण विकसित मानव तभी बन सकते हैं जब आप अपने दोनों पहलू, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों चीजों को मजबूत रखेंगे। भौतिक आप रखेंगे जब आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जब आपको नौकरी मिलेगी, भौतिक वस्तुओं को आप करेंगे तो वो भौतिक विकास आपका होगा उससे। लेकिन यदि खाली भौतिक विकास होता रहा और आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ तो आप 50% रह जाएंगे, संपूर्ण नहीं होंगे। तो आध्यात्मिक विकास के लिए आपकी इंटरनल जर्नी बहुत जरूरी है और वो अभी से होनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं कि जब हम 60 साल के हो जाएंगे फिर शुरू करेंगे, क्योंकि तभी तो हम सोचेंगे पहले तो मजा, जिंदगी का मजा ले लो। जिंदगी का मजा वैसे ही ले लो, क्योंकि जब आप अंदर जाएंगे तो आपका विवेक जाग जाएगा, और जब विवेक जागेगा, वही विवेक आपको बताएगा कि क्या चीज सही है आपके लिए और क्या चीज गलत है, और आप अपने आप सही मार्ग पे चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो भी आप लोगों ने शुरुआत की है, ये शुरुआत एक पहली कड़ी है, पहला स्टेप है। इसके ऊपर स्टेप पे स्टेप आपके बढ़ते रहेंगे और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे। मैं पूरी उम्मीद है और पूरी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी जर्नी में एक दिन सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for giving us this opportunity, giving us this platform to interact with so many students. Thank you students for cooperating, and I believe you people are motivated for this wonderful session of meditation. There is a good news that we have a poster making competition post this meditation session. Those of you participating in the poster making competition, please stay. We are going to start with it.